माझागढ़ में आज भी उन लोगों का रजवार चलता है। ठीक उसी तरह से रजवार चलता था। पहले राजा लोग ही जिम्मेवारी सब रखते थे अपने पास, और राजा जो होते थे वो बड़ी जिद्दी होते थे, जिद्दी स्वभाव के, किसी का बात नहीं मानते थे, अपना ही बात जो है कि लोगों को मनवाते थे। जो नहीं मानता था उसको वो लोग मृत्यु दंड देते थे, यानी मौत भी देते थे। उस समय का घटना है कि एक राजा 5-6 गो सैनिक लेकर और चला गया जंगल में शिकार खेलने। लोग कहते हैं कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए। मीट मछली खाने वाले जो लोग हैं ना, और जो नहीं खाने वाले लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए। और राजा लोग, राम के पिता दशरथ, वो भी शिकार खेलते थे। आपको मालूम है कि शिकार खेलने के चक्कर में श्रवण का जान चला गया था, श्रवण जी को तीर लग गया था। जो अपने माँ बाप को कंधे पर बहंगी रखकर और दोनों साइड बैठाकर, एक साइड में अपने पिता को और एक साइड अपने माँ को कंधे पर बहंगी में बैठाकर, बहंगी कांधा पर रखकर और चारों धाम, चारों तीर्थ घुमाने का वो संकल्प लिए थे। अभी 2 ही तीर्थ घूम पाए थे कि तब तक वो श्रवण जी का मौत हो गया। तो हम बात कर रहे थे कि राजा जो है कि जंगल में गया शिकार खेलने के चक्कर में। शिकार के चक्कर में शिकार खेलते 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 वो जो है कि जंगल में चला गया, घनघोर जंगल में चला गया। अब वो जंगल में गया तो टाइम का, समय का जो है कि उसको ज्ञान नहीं रहा, समय का समझ नहीं रहा। अब नो घड़ी है, हम लोग देख लेते हैं कि कितना टाइम हो रहा है, तो 2:25 हो रहा है, 2:30 हो रहा है, 1:30 बज रहा है, घड़ी है। लेकिन पहले घड़ी नहीं था। पहले लोग सूर्य के रोशनी देखकर, पहर देखकर, माने प्रकाश देखकर लोग बता देते थे कि 2 पहर भइल बा, ये 4था पहर भइल बा। पहले लोग, पहले घर में जो बच्चा पैदा होता था तो उसमें टाइम देखना जरूरी होता है। टाइम, आपके भी घर में बच्चा पैदा होता है तो कोई ना कोई घड़ी लेके जाता है कि कितने बज के कितने मिनट पर बच्चा पैदा हो रहा है। लेकिन पहले घड़ी नहीं था, और पहले भी बच्चा पैदा होता था, लेकिन उस समय लोग घड़ी नहीं, अंदाज से लोग बता देते थे कि इतने समय में ये बच्चा पैदा हुआ है। तो राजा गया जंगल में, भीतर चला गया, जंगल में ढुकते गया। और जब जंगल में गया तो चारों ओर गाछ था। अभी हम सुन रहे थे, अखिलेश भैया बोल रहे थे कि जो है कि बंजर जमीन पर, पत्थर पर ये आपको बीज नहीं जामेगा। गलत है। बंजर से बंजर जमीन भी होगा, ये महादेव गुरु का जो बीज है ना, वहां भी जामेगा, वहां भी लगेगा। ये महादेव गुरु का बीज जो है, जो महादेव गुरु की बात है, शिव गुरु मानने की बात जो है, वो बंजर से बंजर धरती पर भी वो उपज जाएगा, उपज होगा उसका। अब उस राजा को चिंता होने लगा कि दादा घनघोर जंगल में आ गए हैं। अब जंगल से निकलने में बहुत टाइम लगेगा, जंगल में जानवर सब होगा, हमला कर सकता है, फिर घर जाने में दिक्कत, रजवार में जाने में दिक्कत होगा। अब करे तो क्या करें, जंगल में फंस गया राजा, उसके साथ में 5 गो सैनिक, 6 गो सैनिक। ध्यान से इसको सुनिएगा, बात समझ में आ जाएगी। अब राजा कहा कि देखो कोई कुटिया उटिया दिखाई देता है, कोई घर और दिखाई देता है तो चल के वहीं पर हम लोग शरण लेंगे। सैनिक चारों ओर छितराया, कहीं कोई कुटिया उटिया घर और नहीं दिखाई दिया। एक सैनिक आके कहा कि राजा साहब कुछ दूरी पर अंजोर दिखाई दिया है। पहले तो लाइन था नहीं, दिया जलता था, दिया का प्रकाश दिखाई दिया है कुछ दूरी पर। आके राजा से कहा, राजा ने कहा कि ठीक है तब चलो उसी अंजोर के अंदाज पर वो राजा उसके साथ में 5 गो सैनिक जब अंजोर के पास में पहुंचे तो देखे कौन चीज कि बहुत बड़ा कुटिया है, आश्रम है। राजा आवाज दिया, उस कुटिया से एक बूढ़ा साधु निकला और उसके साथ है उसकी पत्नी निकली।
राजा के सामने आई, राजा से पूछी कि वो लोग, राजा के कपड़ा देखकर ही समझ गए थे, वो साधु जो बूढ़ा साधु था वो समझ गया था कि ये लोग जो है कि ये राजा है, कहीं के ना कहीं के राजा होंगे, और आज मेरे यहाँ क्यों आए हुए हैं, राजा है फिर मेरे यहाँ क्यों आए हुए हैं। तो साधु ने पूछा कि के राजा हैं, तो राजा ने कहा कि हम फलना जग के राजा हैं। तो साधु ने पूछा कि हमसे क्या जरूरत है, हम क्या कर सकते हैं, बोलिए। तो राजा ने कहा कि हम लोग रात भर आपके आश्रम में, एक कुटिया में हम लोग ठहरना चाहते हैं। हम लोग आए थे राज में, हम लौट नहीं सकते हैं, रात भर रहने का हम लोगों का जगह दे दीजिए, शरण दे दीजिए, हम लोग रहना चाहते हैं। अब साधु ने सोचा कि अहो भाग्य, जो मेरे यहाँ राजा आए हुए हैं। कहा साधु की अहो भाग्य, आप मेरे यहाँ रह सकते हैं, हम सब खाना पीना का सब व्यवस्था कर देंगे। बात तय हो गया, राजा आश्रम में चले गए, राजा का अलग से बिछौना कर दिया, सैनिक लोग का अलग से बिछौना कर दिया, राजा का खाना बनने लगा। खाना बना रही थी उस साधु का पत्नी। राजा जब खाना खाया तो अवाक रह गया, सोचा कि अरे इतना स्वादिष्ट भोजन तो हमको आज तक नहीं मिला, जबकि मेरे राज में किस्म किस्म का खाना बनता है, उतना स्वाद नहीं मिला जितना स्वाद जो है कि आज इस खाना में मिल रहा है। काहे कि वो बुढ़िया जो है, वो जो साधु की पत्नी थी, बड़ा प्यार से खाना बनाई थी। अरे खाना में तो वही मसाला वसाला तो वही पड़ता है ना, जो आप डालते हैं सब वही पड़ता है, लेकिन ये वो बनाने का भाव होता है, बनाने का एक भाव होता है कि राजा अपने मन में सोचा कि ऐसा खाना तो हमको कहीं नहीं मिला। खैर बात खत्म हुई, खाना खाया, राजा सोया। सुबह उठा तो राजा जो है कि एक गठरी, वो थैला था, वो थैला जो है कि साधु को दे रहा है कि देखिए साधु बाबा, ये थैला ले लीजिए, रात भर हम लोग का सेवा किए हैं, खाना खिलाए हैं, उसके बदले में वो थैला में हीरा उरा था, मोती वोती था, लाल था। वो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, आप मुझको बेइज्जत मत कीजिए, ये तो भाग्य मेरा है कि आप मेरे यहाँ आए, मुझको सेवा करने का मौका मिला, आप इसका कीमत क्यों दे रहे हैं, मुझको कीमत क्यों दे रहे हैं, और अभी क्यों जा रहे हैं, अभी नाश्ता बन रहा है, नाश्ता खाकर आप लोग जाइएगा। राजा तुरंत, राजा का दिमाग काम किया कि चलो इतना अच्छा खाना बनाई है, चलो इसका नाश्ता भी करके हम जाएंगे। आराम से नाश्ता आया, राजा नाश्ता कर लिया, और नाश्ता करने के बाद से जो है कि वो जाने लगा। जब जाने लगा तो वो अपना इतना बड़ा कार्ड दिया जिस पर उसका पता लिखा हुआ था कि फलना जगह राजा, फलना नाम नहीं होता है विजिटिंग कार्ड, वो राजा साधु को दिया। साधु लिया और अपने पत्नी को दे दिया, साधु लिया और अपने पत्नी को दे दिया। साधु, राजा चला गया, साधु खुश हुआ कि चलो हमारे यहाँ राजा आए हुए थे, हम लोग मन मुताबिक सेवा किए हुए हैं। साधु भी खुश था। कुछ दिन के बाद से वो साधु का हालत दिन पर दिन खराब होने लगा। कुछ दिन के बाद इतना हालत खराब हो गया, इतना हालत खराब हो गया कि जो साधु के शरीर पर चमकता हुआ कपड़ा था वो फट चुका था। जो साधु की पत्नी थी उसके भी साड़ी जो था उसको कई जगह फट चुका था। वो क्या कहते हैं, चिप्पी लगाकर मैंने शीशा के उसको किसी तरह से पहने होने, दीन दशा उन लोगों को खराब था। अभी साधु सोच रहा है कि अब तो करे क्या। उसकी पत्नी कह रही है कि देखिए अब हम लोग का दिन दशा खराब है, हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। ऐसा करते हैं कि वो जो राजा आए हुए थे हमारे यहाँ, अपने यहाँ जो राजा आए हुए थे, चलिए उनसे भेंट किया जाए। साधु कह रहा है कि पता नहीं कहाँ के वो राजा थे, ना कोई एड्रेस है, ना कोई पता है, ना कोई नाम है, कहाँ चल के बवाया जाएगा। उसकी पत्नी कह रही है नहीं 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 नहीं, वो जो कागज दिए थे वो कागज हम जतन करके रखे हुए हैं, तो निकालो। तो गई बेचारी, संदूक खोली, उसमें से कागज निकाली, कागज निकाल के साधु को दी। साधु पता को पढ़ा और अपना गठरी उठरी मोटरी लेके और चल दिया राजा के पास, राजा के खोज में। आसानी से राजा के पास पहुंच गया, राजा के मकान के पास आसानी से पहुंच गया। मकान के पास गया, महल के पास में गया तो देखा कि गेट लगा हुआ है, बहुत भारी गेट लगा हुआ है। वो गेट के पास में वो पहरा करने वाला था।
ये आके गेट के पास में खड़ा हुआ तो पहरा करने वाला था, वो कहा कि आप लोग पीछे हटिए, राजा साहब देखेंगे तो हमको बहुत डांटेंगे, आप लोग पीछे हटिए। तो राजा साहब भीख थोड़े देंगे, हम आपको ले आकर कुछ भीख दे देते हैं। माने वो जो पहरा करने वाला था उसके दिमाग में आया कि लोग भीख मांगने आए हैं तो चलो हम कुछ ले आकर दे देते हैं। अब इस बात को हम राजा के पास में क्यों? वो साधु ने कहा कि देखो हम भीख के लिए नहीं आए हैं, हमको भीख नहीं चाहिए, हम आए हैं राजा से भेंट करने। पहरा करने वाला बोल रहा है कि आप लोगों से राजा से भेंट करेंगे, राजा साहब आप लोग से भेंट नहीं करेंगे, भागिए भागिए जाइए जाइए। वो खेद रहा है और वो लोग जा नहीं रहे, एकदम थेथर बनकर थुथुर बनकर वो लोग गेट के पास में खड़ा है। बड़ी निहोरा पाती किए वो पहरा करने वाले को। तब पहरा वाला कहा कि ठीक है, आपका संदेश जो है हम राजा साहब को दे देते हैं। बेचारा राजा साहब के पास गया, डरते हुए, पहरा करने वाला जो था आदमी वो डरते हुए राजा के पास में गया और राजा से कहा कि राजा साहब गेट पर एक बूढ़ा एक बूढ़ी जो है साधु साधुनी है, वो लोग आकर गेट पर खड़े हैं और आपसे मिलने के लिए वो जिद कर रहे हैं। हम कितनों भगा रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि ना हम राजा साहब से मिलेंगे ही मिलेंगे। बोल रहे हैं कि इस फलना जंगल में आपके मैंने बताया वो घटना, वो साधु बताया था तो घटना बता दिया। वो तुरंत राजा के दिमाग में आ गया वही बूढ़ा बूढ़ी साधु है। तो राजा नहीं जा रहा है, राजा सारा बात समझ गया कि क्यों वो लोग आए हुए हैं, क्या करना चाहते हैं, सब बात ए टू जेड बात वो समझ गया कि क्या इन लोग का हालत है, क्या दिशा है, क्या दशा है, सब समझ गया। राजा अपने मैनेजर को बुलाया और कहा जाकर देखो गेट पर कौन आया है, उन लोगों से मिलो। मैनेजर गया गेट पर, उन लोगों से साधु साधुनी से मिला और मिल के आके राजा से कहा, राजा ने कहा कि वो काम करो, जंगल में इन लोगों को ले जाओ, अच्छा से वो आश्रम बना देना, माने कुटिया बना देना, और इन लोगों को 150 बकरी दे देना। बकरी बुझते हैं ना, 150 बकरी दे देना। और 2 दिन 4 दिन पर जाके देखते रहना कि जो तुम 150 बकरी दिए हो उसमें से कोई मर तो नहीं गया है। अगर मर गया होगा तो फिर जितना बकरी मरा होगा ना, फिर उतना बकरी इन लोगों को दे देना, नहीं 150 के 150 बकरी रहना चाहिए। अब राजा का आदेश हो गया। मंत्री जो है कि सैनिक लिया, जाकर वो बूढ़ा बुढ़िया से मिला, कहा कि चलिए आप लोग जंगल में, राजा साहब बोले हैं आपको जंगल में ले जाने के लिए। वो साधु और साधुनी बोल रहे हैं ये कैसा राजा है, कम से कम आकर मिल लिया होता, ये तो गेटे पर से हमको जो भगा रहा है, जंगल में ले जा रहा है। बुरा लगेगा नहीं लगेगा? जो आदमी वो राजा को खाना खिलाया था, दिल से खाना खिलाया था, उससे राजा अपने रूम में से निकल कर आकर और गेट पर जो है कि साधु और साधुनी है मिल नहीं रहा है, तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। लेकिन अब वो लोग करे क्या? राजा का आदेश था, मैनेजर जो है कि सैनिक के साथ इन लोग को जबरदस्ती ले गया जंगल में, आश्रम बनवा दिया, 150 बकरी दे दिया, चारों ओर से घेरा लगा दिया और कहा कि आप लोग यहीं रहिए, बकरी को पालिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, अब यहीं रहना होगा। अब लोग मरता क्या ना करता, 150 बकरी मिल गया, वो लोग भी खाने लगे, रहने लगे। 2 दिन 4 दिन के बाद ये मैनेजर जाता था, देखता था कि 5 गो बकरी मर गया है तो फिर 5 गो बकरी दे देता था, यानी 150 का 150 उसका रखा। साल भर के बाद राजा पूछ रहा है मैनेजर से, ध्यान दीजिएगा इस बात को, साल भर के बाद राजा पूछ रहा है मैनेजर से कि ई बतलाओ, वो जो तो बूढ़ा और बुढ़िया को जंगल में ले गया था 150 बकरी के साथ, उन लोग का हालत कैसा है? मैनेजर कह रहा है राजा से कि राजा साहब, अरे उन लोग का हालत दिन दूना रात चौगुना है। हम 150 बकरी दिए थे, आज 1500 बकरी उन लोग के पास में है। हम 2 गो कुटिया बनाए हुए थे, वो लोग 6-7 गो कुटिया बनाए हुए हैं, सब कुटिया में भी बकरी को रखे हुए हैं। राजा कहा कि जाओ सैनिक लेकर जाओ, सारा बकरी लेते हुए उस बूढ़ा और बुढ़िया को राज दरबार में लेकर आओ, राज दरबार में लेकर आओ।
अब राजा का आदेश हुआ, मैनेजर निकला, फोर्स ने अपना सैनिक लिया, गया, उनका आश्रम तूड़ तार के बराबर कर दिया। 1500 बकरी को हाँकते हुए इन लोगों को टांग टांग के लिया के राजा के दरबार में पटक दिया, मैंने रख दिया। जब साधु के आमना सामना राजा से हुआ तो साधु बोल रहा है, ए दुष्ट राजा, जब मेरा दिन खराब था तो तुम यहां से गेट तक नहीं आया हमसे मिलने के लिए, और आज मेरा दिन दशा ठीक है, बुलंदी पर है, 4 चांद लगा हुआ है, तो आज तुम मुझको बुला रहा है राज दरबार में, ये इंसाफ कैसा? राजा मुस्कुरा रहा है, कह रहा है आइए बैठिए। तो राजा जो है कि उस साधु को अपने बगल के कुर्सी पर बैठा रहा है और राजा कह रहा है कि देखिए, आप जिस दिन मेरे दरवाजे पर आए थे उस दिन आपका दिन दशा खराब था, और हम आपसे मिलने जाते तो आपका एहसान इतना था कि हम पघिल जाते, और पघिलने के बाद हम आधा राजपाट भी आपको दे देते तो आप माटी कर देते। इसलिए माटी कर देते कि उस दिन आपका दिन दशा खराब था, आप सोना छूते थे, माटी हो जाता है, और आज आप माटी छू रहे हैं, सोना हो जा रहा है, तो आज आपको दरबार में बुलाकर आधा राजपाट देकर हम आपको राजा बना रहे हैं। क्या समझे इससे? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? वही हाल हमारे साथ, आपके साथ है। आज आपने शिव को गुरु मान लिया, कल चाहते हैं कि हमको जो है कि बड़का को सोना के गगरा मिल जाओ। आप आज शिव को गुरु माने, कल चाह रहे हैं कि मेरा सारा बीमारी दूर हो जाए। आज आप शिव को गुरु माने, आप चाह रहे हैं कि हमारा पूरा घर परिवार टंच हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं। आपका कर्म फल, अभी कृष्ण को हम आप भगवान कहते हैं ना, कृष्ण अगर फिर जन्म लेंगे धरती पर तो फिर उनको कोई ना कोई हत्या कर देगा, इसलिए कि कृष्ण ने गलती ही ऐसा किए हुए हैं कि जब जब इस मृत्यु लोक पर आएंगे तब तब उनका हत्या होना ही होना है, हर हालत में होना है। कर्मफल उनका कर्मफल, वो भी साधु और साधुनी का कर्मफल था। कभी वो लोग ठीक थे, एक दिन खराब हो गए, राजा के सामने आए। राजा समझदार था, सोचा कि अभी हम राजपाट भी दे देंगे तो ये लोग जो है कि इसको माटी कर देंगे, चलो इनका जो कर्मफल है, जो दिन खराब है, ये दिन तो टलवा लिया जाए। वही काम हम भी करते हैं, हम ही साहब से सुने हुए हैं, वही काम हम भी करते हैं, समझ लीजिए। लेकिन कुछ गुरु बहने ऐसे है, एकदम थे थरू, बर्बाद हो जाए तो हो जाए, लेकिन बात नहीं समझती है, बात नहीं मानती है। कुछ गुरु बहन है, अब बर्बाद है आज के दिन में, आज के दिन में बर्बाद है। उसका पैसा जो है कि नाहक में जियान हो रहा है। ऐसे गुरुबान से हम अपना मुंह मोड़ लेते हैं। समझ गए हैं कि भैया पीला का पोंछ टेढ़ रहता है, उसको बंदूक के नाला में 10,000 बरिस भी रखिएगा ना, निकालिएगा तब वो साला टेढ़ के टेढ़े रहेगा। तो कुछ गुरुबान है अपना बुद्धि से चल रही है, तो हम भी छोड़ दिए कि चल भाई तू अपने बुद्धि से चल, तुम्हारा बर्बाद होगा ना, ना हमारा तो कुछ लगती है ना कुछ है। एगो शिव को गुरु मानी हुई है, थोड़ा दर्द होता है। इसका फोन आया जूही का, वो नहीं कि कोई और लड़की की हमारे पास, हाँ वो पीछे बैठी वो की, तो फोन की तुम फोन उठाए नहीं, कहेगा बहुत कम फोन उठा रहे हैं। फिर हम सोचे कि नया नंबर है, बैक कॉल गए हैं, तब तो भैया हम लोग के कान में आवाज आएगा तो छोड़ेंगे तो नहीं, छोड़ेंगे नहीं। खून भी देने की जरूरत पड़ेगा, खून भी देंगे, लेकिन छोड़ेंगे, क्योंकि रिश्ता है गुरु और शिष्य। आप शिव को गुरु माने हुए हैं, आप मेरे गुरु बहन है ना। अगर आप मेरे अनुसार चल रहे हैं, हम जितना कह रहे हैं उस ढंग से चल रहे हैं, तो हम एक बार नहीं कई बार बोले हैं कि जिम्मेवारी मेरा भी बनता है। इस शिव गुरु से रिश्ता बनाना। देखिए आपको जो नमः शिवाय जो मंत्र मिला है करने के लिए, उसमें 3 गो शक्ति काम करता है, 3 गो शक्ति।
नामा शिवाय जो आप करते हैं ना, उसमें 3 गो शक्ति आपको काम करता है, 3 शक्ति। पहला शक्ति कि नमः शिवाय मंत्र है, तो किसका मंत्र है? महादेव का मंत्र है। हर मंत्र का अलग अलग देवता है। ओम रामाय नमः है तो राम उसके देवता है। ओम हनुमताय नमः है तो हनुमान जी उसका देवता है। ओम दुर्गाय नमः है तो दुर्गा जी उनका देवता है। नमः शिवाय जो है उसका मालिक शिव है। तो जो आप नमः शिवाय जो आपको मंत्र मिला है करने के लिए, तो उसमें आपको शिव की तरफ से आपको शक्ति मिलेगा। दिया कौन? शिव तो दिया नहीं आपको। नमः शिवाय मंत्र कौन दिया? शिव तो दिए नहीं। है मंत्र शिव का। कौन दिया? पूरे भारत में शिव का मंत्र दिए हरिंद्रानंद साहब ने। नमः शिवाय दिए हरिंद्रानंद साहब ने। तो जिसने मंत्र आपको दिया उसकी भी शक्ति आपको मदद करेगा, उसकी भी ताकत आपको मिलेगा। और जो नमः शिवाय कर रहा है, जैसे आप नमः शिवाय कर, जो भी नमः शिवाय अगर कर रहा है तो करने वाला का शक्ति, ये तीनों शक्ति जब मिलता है ना, ये तीनों शक्ति, एक तो मंत्र का देवता शिव की शक्ति, दूसरा देने वाला हरिंद्रानंद साहब की शक्ति, तीसरा का करने वाला जो नमः शिवाय कर रहा है उसकी शक्ति, ये तीनों शक्ति जब मिलती है, यही तो 3 सूत्र है। 3 शक्ति वहां भी है, 3 सूत्र यहां भी है। लेकिन लोग जो है कि नमः शिवाय जरवन जर गइल ऐठन नइखे छूटत। एगो भोजपुरी फिल्म के हीरो रवि किशन कहेला कि जिंदगी झंड बा आ फिर भी घमंड बा, ना कोनो बीमा ना कोनो फंड बा आ फिर भी घमंड बा। मालिक का मात्र नहीं जैसे बांस कर रहा बनी, भेजा ना ए लड़का कुछ भेजना रे पैसा बा तेनो ने मुआ देबे का रे, देखा पैसा बचेगा, उसका पैसा बचेगा तो तुम मौज करोगी, तुमको फायदा होगा। तीनों काम तो आपको करना होगा। जो तीनों काम कर रहा है, बहुत लोग घरे में 5 जना बढ़ तलो फोटो खींच के पंड भेज तलो दिखाओ तलो, भैया देखी ना हम करत नहीं की जाने बुझत नहीं हम तमाशा, उससे कुछ नहीं होगा। क्यों चुतिया बन रहे हैं और चुतिया बनाने का प्रयास कर रहे हैं? निकलिए, घर से निकलिए। हम घर से निकलने के लिए हम आ गए थे थी में पिथौड़ी आ गए थे कि चलो हम निकलेंगे, बहुत सी गुरु बहन निकलेगी आएगी तो कम से कम उसका अंदर का जो भट है ना वो खत्म होगा। बहुत जो है कि पिचड़ी पात रहते हैं, पात पिचड़ी तो वह नसीब में लिखल बा। अभी हम लोग 6 तारीख को मुजौना में करने जा रहे हैं, फटाफट सेशन के माध्यम से। मुजौना देख रहे हैं, शेख परसा के लगे हैं, जहाँ इनका घर पड़ता है उसी के अगल बगल में, ये अमृतेश भैया को। 6 तारीख को हम लोग वहां करने जा रहे हैं। 2 तारीख को हम लोग का गोपालगंज मीटिंग है, यहीं से हम लोग छपरा चल जाएंगे। 4 तारीख को बरखा दे दी जा रही है छपरा में, तो हम लोग वहां चल जाएंगे। 3 दिन हम, वो तो 10 दिन से बुला रहा है, लेकिन हम लोग 3 दिन जाकर वहां समय देंगे। 5 को हम लोग घरे आएंगे, 6 को जो है कि हम लोग वहां धावा बोल चर्चा में रहेंगे मुजौना। एक दिन हम लोग बैठना नहीं चाहते हैं, काहे कि कोई काम आप रोज कीजिएगा ना उसमें निखार आएगा, अच्छा से होगा। तरीका सीखिएगा। जब भी आप रोटी बनाना पहली बार बनाए होंगे तो कैसे बनाए होंगे देख लीजिए, याद कर लीजिए एक बार पीछे जाकर कि हाँ पहले बार आप रोटी बनाए होंगे। बनाते जो है कि आपको अच्छा से बनाने लगे और आप दूसरे को सिखा लेते हैं। आप अपने बेटी को सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं? कभी आपने सीखा, आज अपने बेटी को सिखा रहे हैं। ठीक उसी तरह से आज आप शिव को गुरु माने हुए हैं, आप मानकर भी चलिए, दूसरों को भी समझाइए, दूसरों को भी बताइए। अभी रामचंद्रापुर में ये लोग गया, रामचंद्रापुर में क्यों नहीं गए? हम गाड़ी के चक्कर में नहीं थे, हम रामचंद्रापुर जाना ही नहीं चाहते थे। गाड़ी एक बहाना था। मतिया के बेटा हमारा क्या कीजिएगा, कितना चर्चा सुनिएगा? अरे जितना सुने हैं उतना कीजिए ना। हम लोग का काम शुरू करने जा रहे हैं हम लोग।